ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अमेरिका की रक्षा उद्योग साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और पत्रकार अजय बनर्जी। जनरल कुलकर्णी आज हमारे साथ हैं। बातचीत होगी। भारत और अमेरिका ने कल एक वार्ता करी है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन साहब यहां थे कल, और उन्होंने एक रक्षा औद्योगिक सहमति बताई है, एक रोड मैप के बारे में बात करी है। उस रोड मैप से काफी नए उपकरण, जैसे कि वायु युद्ध के बारे में, जिसे एयर कॉम्बैट कहते हैं, इंजन के बारे में बात हुई है, ड्रोन्स के बारे में बात हुई है, सबमरीन की प्रणाली या सबमरीन को ट्रैक करने की प्रणाली की बात हुई है। जनरल कुलकर्णी, आप इस वार्ता को पहले कैसे देखते हैं, और जो टेक्नोलॉजी की बात हुई है, जो रोड मैप की बात हुई है, इसको जरा हमारे श्रोताओं को समझाइए। धन्यवाद अजय। मेरे को लगता है कि भारत और यूएस के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उस दौरान जिस तरीके से बातचीत हो रही है, और ऑस्टिन साहब जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, भारत में दूसरी बार आ रहे हैं जब से वो डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले अभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं उनसे हिरोशिमा में मिले, और अब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी वॉशिंगटन जा रहे हैं, जहां पे उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा और सबको उस विजिट को देख रहे हैं। ऐसे संदर्भ में मुझे लगता है, और जब जिस प्रकार से चीन जो है अपने आप को एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट तौर तरीके, और जिस तरीके से चीन का जो व्यवहार है, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, तो चीन की जो एक मानसिकता है उसके मद्देनजर, और जिस प्रकार से चीन जो है मैरीटाइम डोमेन में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है उस संदर्भ में भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं उनको और सुदृढ़ बनाने के लिए, और जो टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा, चाहे वो अपने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को इंजन देने के लिए हो, या MQ-9B जो ड्रोन है, जो सी गार्डियन ड्रोन होते हैं वो हो, या जिस प्रकार से अभी तक चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स आए हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो अमेरिका से आए हैं, जिस प्रकार से इंट शेयरिंग होता है दोनों देशों के बीच में, रिकॉनेसेंस है, तो ये सारे उस संदर्भ में, और खासकर की इंडो पैसिफिक, जिसमें दोनों देशों का मानना है, और खासकर यूएस जो है, क्योंकि उसके प्रकार से सारे एलाइज भी हैं, उनके पार्टनर्स भी हैं, उनके दोस्त भी हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसके मद्देनजर यूएसए को लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बिल्कुल उसमें किसी ने दखलंदाजी देनी नहीं चाहिए, और खासकर चीन की तरफ देखते हुए और चीन की तरफ इशारा करते हुए कि अगर उन्होंने दखलंदाजी की तो वो उनको मंजूर नहीं है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, और जिस प्रकार से दोनों देश मिलकर के उस उम्मीद को और पूरे विश्व में शांति फैलाने की कोशिश में, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा पूरे विश्व में, और दोनों देश मिलकर के बहुत बड़े दोनों लोकतंत्र हैं, और ऐसे इसमें मुझे लगता है दोनों देशों का आना मिलना, बायलैटरली बातचीत करना, और इस बातचीत को आगे ले जाना, प्रधानमंत्री का जो अगले 2 हफ्ते में दौरा है वॉशिंगटन का, उसके मद्देनजर जिस प्रकार से पहले मीटिंग्स हो रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी तक G20 के संदर्भ में भी मीटिंग हुई है, मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड स्टेप, एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जनरल कुलकर्णी, कल एक बड़ी अहम बात हुई। यूएस और इंडिया ने एक बात बोली कि उन्होंने एक वार्ता शुरू करी है। वो वार्ता होगी सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल सप्लाई एग्रीमेंट, यानी कि दोनों मुल्कों की कंपनियों को आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने के लिए एक एग्रीमेंट तय होगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी, कौन किसके साथ काम कर सकता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होगा, उसके ऊपर प्रतिबंध क्या होंगे, या वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, कहां इसके आईपीआर के राइट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, और ये कैसे चलेगा। ये उन्होंने बताया एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट माना जा रहा है। हमने पहले भी 4 किस्म के फाउंडेशनल एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन करे हैं, जिनमें से लीमोआ है, कॉमकासा है। ये बेसिकली ऑपरेशंस के एग्रीमेंट थे कि हम समुद्र में या हवाई जहाज हमारे कैसे ऑपरेट करते हैं, या हम एक दूसरे के समुद्र टापू पर एक दूसरे से तेल ले सकते हैं, सप्लाईज ले सकते हैं। ये जो बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, ये पहली मर्तबा हो रही है कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी, उसके ऊपर एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट की दोनों एक लाइक पार्टनर्स, एलाइज, हम एक टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके ऊपर बात शुरू होगी। जनरल कुलकर्णी, इसका संदर्भ क्या है?
कि देखिए, जब तक टेक्नोलॉजी गैप जो है ये कम नहीं होएगा, क्योंकि अमेरिका जो है पूरे विश्व भर में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। चाहे चीन काफी मॉडर्नाइज हुआ है, चीन अपने आप को एक महाशक्ति की ओर देख रहा है, लेकिन जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत बहुत एडवांस है। और उस संदर्भ में जब अमेरिका और भारत बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका इस तरह के एग्रीमेंट कर रहा है भारत के साथ कि दोनों, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे इंजन हैं, जी इंजन हैं जो तेजस के लिए बनेंगे, 350 इंजन का अगर प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर एग्रीमेंट होंगे, तो जब वो भारत में बनेंगे, दे आर वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के साथ बाकी भी फायदे भारत को मिलते हैं, चाहे फिर उसका मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, उसका पूरा स्पेयर हो, ये सब के सब भारत में बनते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो ये नहीं, हम निर्भर नहीं रहेंगे किसी के ऊपर, खुद आत्मनिर्भर रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और वो दोनों जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, पूरे हमारे जनरलाइजेशन पूरा स्कोप होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऐसे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत के पास जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी तो इंटर ऑपरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे वो इंटेलिजेंस पे हो, रिकॉनेसेंस पे हो, सर्वेलेंस में हो, इंट गैदरिंग में हो, इंट शेयरिंग में हो। तो मुझे लगता है भारत जब इन देशों के साथ और यूएस के साथ जब पार्टिसिपेट करेगा तो फायदा भारत का भी होगा और पूरे विश्व में जिस तरह से भारत उभर करके आ रहा है, उम्मीद लगाई है कि अगले 5 साल में भारत विश्व शक्ति बनेगा। जी, जल कुलकर्णी, मैं टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक के ऊपर ही रहूंगा। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी दोनों मुल्कों की बिजनेस काउंसिल, जो व्यापारियों की काउंसिल है, 21 जून को एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेगी। उससे बात होगी दोनों मुल्क एक एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। इसका नाम इंडेक्स रखा गया है, 21 जून को लॉन्च होगा। दूसरी ही साथ साथ बात दोनों मुल्कों के रक्षा मंत्रियों ने कल करी, वो बात थी कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नई उभरती तकनीक है, या रक्षा क्षेत्र में स्पेस का प्रयोग कैसे करेंगे, इन दोनों के संदर्भ में बात हुई थी। आपके श्रोताओं को बता दूं मैं, 22 मई को नई दिल्ली में एक बड़ी अहम बैठक हुई है इसके बारे में इंडिया और यूएस के बीच में। जनरल कुलकर्णी, ये दो चीजें, इंडेक्स जो कि लॉन्च होगा 21 जून को, और ये जो बात चल रही है रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और स्पेस की, इसका जरा मतलब क्या होगा भारत के लिए या अमेरिका के लिए? आजकल जो युद्ध है वो नॉर्मल कन्वेंशनल युद्ध के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, तो ये जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे स्पेस है, चाहे साइबर है, इसमें जब तक कम से कम ऐसे देश, और अगर खासकर जब भारत और यूएसए मिल करके काम करेंगे तो इसमें भारत का भी फायदा होगा। और जब अमेरिका वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा, मुझे लगता है एक अलग सा स्तर सा पैदा होगा जिस रिलेशनशिप में बिटवीन अमेरिका और यूएसए। और उसी माफिक जब जैसे बात कर रहे थे आप इंडेक्स के बारे में, ये जो जून में किक ऑफ होगा, चाहे वो बायलैटरल प्रोसेसेस होंगे, चाहे वो रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, इनोवेटिव इकोसिस्टम्स हो, इन सब में जब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का होना, इन टेक्नोलॉजी का शेयर करना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में वो एक जो ट्रस्ट है, जो एक दोनों के देशों के बीच में जो विश्वास ये है वो पैदा होगा। मुझे लगता है चीन जैसे देश जो अपने आप को एक एक्सपैंशनिस्ट या असर्टिव या एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, या भारत के ऊपर मिलिट्री कोऑर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चीन ने इतने राउंड ऑफ टॉक्स हुए, इतने सालों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स हुए 93, 96, 2000 एंड 2003 तक, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से गलवान में हादसा हुआ, इसको देखते हुए साफ लगता है कि चीन जो है वो कुछ भी नहीं करने को तैयार, लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दबाव के मद्देनजर जब भारत यूनाइटेड स्टेट्स, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत बाकी लोकतंत्र देशों के साथ, भारत और रूस के अच्छे संबंध, तो मुझे लगता है एक तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार होता है कि चीन को लगता है कि वो छेड़ाछाड़ी करेगा तो शायद सारे जो ये देश है वो चीन के बरखिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें जब एग्रीमेंट्स होते हैं, मुझे लगता है बहुत एक एडवांस एग्रीमेंट, चाहे वो इंट शेयरिंग, चाहे वो रिकॉनेसेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे वो इंट गैदरिंग हो, या फिर वो किसी प्रकार से भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो सब में, चाहे साइबर हो, चाहे स्पेस हो, इन सब में जब दोनों देश मिल करके काम करेंगे, मुझे लगता है भारत का भी इसमें फायदा है और यूनाइटेड स्टेट्स का भी इसमें फायदा है। जनरल कुलकर्णी, भारत और अमेरिका ने कल एक बड़ी अहम बात बोली कि उनकी साझेदारी जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक को रूल्स बेस्ड रखने के लिए या खुला रखने के लिए, ताकि सब मुल्कों के जो मालवाहक युद्धपोत हैं या जंगी बेड़े हैं समुद्र में आराम से जा सकें, सुगम तरीके से जा सकें। आप इसे कैसे देखते हैं?
भारत और यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में, जो पूरे इंडो पैसिफिक में शामिल होता है, हमेशा कहता है कि रूल बेस्ड होना चाहिए, यानी कि सी लाइन जो कम्युनिकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, कमर्शियल आवाजावी जैसे कहते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी। अब आप देखिएगा ये मलाक्का स्ट्रेट जो है जहां से जाता है, जिसको ले चीन को बड़ा एक डर सा रहता है, लाखों शिप गुजरते हैं, हर एक 5 या 7 मिनट में एक शिप मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है। 80% एक्सपोर्ट चीन का मलाक्का स्ट्रेट से होता है। ऐसे इसमें अगर चीन इंडो पैसिफिक में अगर बार बार अपने जो दबदबा है बनाने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से उसने 9 डैश लाइन के द्वारा साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना रखा है, जिसके द्वारा फिलीपींस को हो, वियतनाम को हो, मलेशिया को हो, सिंगापुर को हो, इंडोनेशिया को, वियतनाम को, सबके ऊपर उसने इस तरीके से एक जोर बना रखा है कि कोई भी हमारे बीच में है। तो उसके मद्देनजर अमेरिका का ये मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमेशा फ्री रहना चाहिए, जो कम से कम जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, जो चीन करने की कोशिश करता है। अनक्लॉज का एक एग्रीमेंट है, उस अनक्लॉज के लिए सबने दस्तखत किए, चीन ने भी दस्तखत किए, पर चीन मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे इसमें जब लोकतंत्र हुए, बाकी देश हुए, सब मिलकर के अब यकीन करते हैं कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहां से कमर्शियल आवाजावी होती है, और खासकर इस यहां से तो तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड गुजरता है साउथ चाइना सी से होते हुए मलाक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन में, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में इतना तेल है और $5 ट्रिलियन का ट्रेड है। तो इसमें मुझे लगता है कि चीन को एक खास करके साफ शब्दों में और साफ मैसेजिंग दिया जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, बड़ा संक्षिप्त में यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी आए थे ऑस्टिन साहब, वो उनकी मुलाकात भारतीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब से भी हुई, और अमेरिका ने ये बोला है कि डोभाल साहब और राजनाथ साहब की मीटिंग में दोनों में एक बात की कमिटमेंट आई कि दोनों मुल्क कोलैबोरेट करेंगे कि हिंद प्रशांत इलाके में पूरी की पूरी कोऑपरेशन रखेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये नई चीज है? कोऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कमिटमेंट और कोऑपरेशन हिंद प्रशांत इलाके में। प्रशांत इलाके में एक कोऑपरेशन जो है बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई अलाइज हैं या किसी के बरखिलाफ है, ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इंश्योर कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर केप्ट ओपन और सभी को इस्तेमाल करने के लिए। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब जो है वो वॉशिंगटन भी गए थे, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें बातचीत की। अभी जब ऑस्टिन साहब आए हैं उन्होंने डोभाल साहब से बातचीत की है। तो मुझे लगता है ये बातचीत जो है कम से कम एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने के नाते सब कोई है, एक ही मंच पर है, खासकर अमेरिका और हिंदुस्तान जो है वो एक ही मंच पर है कि यकीन करने के लिए कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कोई भी मुल्क अपना ये कोशिश करने का कि दूसरे को डराने का, धमकाने का कि मैं ही किसी को दूसरे को आने नहीं दूंगा, ये जो चीन का जो सोच है उस सोच के बरखिलाफ पूरा विश्व खड़ा है। और यही कारण है कि अमेरिका के जो अभी बेसिस है, चाहे वो फिलीपींस में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे साउथ कोरिया में हो, उनके खुद के बेसिस गुआम में हो, तो सब जगह यकीन ये है सबका, अमेरिका का ये मानना है कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कमर्शियल ट्रैफिक में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा, जिसके लिए भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और यकीन करेगा भारत की जितनी भी काबिलियत है और अमेरिका के साथ मिलकर रहने का, ये इंडो पैसिफिक जो है इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसमें चीन का भी फायदा है, लेकिन चीन जो है यकीन करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि कम से कम साउथ चाइना सी में कोई भी नजदीक नहीं आएगा। वो चीन को लगता है उसका बैक वाटर है, वो गलत है। जो चीन की जो सोच है वो गलत है और उस सोच के बरखिलाफ अमेरिका उसको बार बार बता रहा है और हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है क्वाड के द्वारा और बाकी जो एग्रीमेंट्स हैं विश्व में ऑकस, इससे सब जो कोऑपरेशन है ये सब है। जनरल कुलकर्णी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब से उनकी मुलाकात है। पिछले मई में जब उनकी मुलाकात हुई तो बड़ी अहम बात हुई थी और दोनों मुल्कों के बीच में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिन्हें कहा जाता है उसमें 5G, 6G, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में बात हुई थी, क्वांटम कंप्यूटिंग। उम्मीद है इनके बारे में फिर से बात होगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं पिछले 18 साल से। 2005 से जब पहली बार हमारा सामरिक एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से लेके काफी अहम मोड़ पर खड़े हैं। जनरल कुलकर्णी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका की रक्षा उद्योग साझेदारी पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और पत्रकार अजय बैनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।